हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और आपकी तैयारी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। उसी सत्र में बच्चों हम आज लेकर के आए हैं आपका दूसरा विषय और जो है इतिहास। ठीक है बच्चों, वैसे आप जानते हैं कि इतिहास हम कई वर्गों में बांट के पढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। फिर उसके अंदर आप देखते हैं पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। फिर आप जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। फिर आगे आप जाते हैं तो आप पढ़ते हैं प्राचीन काल यानी एंशियंट हिस्ट्री। फिर आप आगे जाते हैं तो आप पढ़ते हैं मध्यकाल, मिडवल हिस्ट्री। फिर आप जाते हैं आधुनिक काल। तो ये बच्चों सारे विषय और सारे टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। आज जो बच्चों काम रहेगा आपका, तो काम इस तरीके से रहेगा कि हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। एक दो विषयों में एक दो दिन में हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेंगे और उनमें सिलेबस वाइज ही पढ़ेंगे। जैसे पहला हम लोगों का जो रहेगा टॉपिक, वो रहेगा सिंधु घाटी की सभ्यता। आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की होगी, बहुत अच्छा आपने पढ़ा होगा और उसके संदर्भ में जब आपने इतना अच्छा पढ़ लिया है तो जरूरी बात यह है कि आप ये बताएंगे कि भाई अब इसके जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, कैसे है, क्यों है, कहाँ है, वो अपना दिमाग आप इस्तेमाल करेंगे कि कितने सवाल आप सही कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसकी विस्तृत जो वीडियो आएगा, जो व्याख्या वाला वीडियो आएगा, वो बाद में आपको मिलेगा। पहले आपके दिमाग को चेक किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। बच्चों क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी की सभ्यता हमारा टॉपिक रहेगा। सिंधु घाटी की सभ्यता क्या रहा, कैसे रहा, क्यों रहा, हम पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, चलते हैं। तो बच्चों आज का पहला ही सवाल है कि श्रृंगार की वस्तुएं जैसे कि लिपस्टिक और जैसे कि काजल, ठीक है बच्चों, जैसे कि पाउडर, जैसे कि कंघा, आदि सिंधु घाटी के किस स्थल से मिले हैं? आप जानते हैं बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता में आज भी बहुत सारे स्थल खोजे जा रहे हैं। इतनी बड़ी सभ्यता थी जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत तक फैली हुई थी। हजारों स्थल खोजे गए, उसमें लोथल है, भोगवा है, कालीबंगा है, चनहुदड़ो है, ठीक है, सुरकोटदा है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है। तो उन्हीं में से ये कह रहे हैं कि जैसे आज आप जानते हैं फिरोजाबाद, फिरोजाबाद बच्चों श्रृंगार के लिए जाना जाता है, चूड़ियों के लिए जाना जाता है, ठीक उसी तरीके से ये कह रहे हैं कि उस समय श्रृंगार की जितनी भी वस्तुएं थीं, जैसे कि इन्होंने कहा कि लिपस्टिक हो गई, जैसे कि बच्चों काजल हो गया, जैसे कि पाउडर और कंघा, ये कहां पर पाई गई, ये आपको उत्तर देना है। पहला विकल्प आपका है लोथल, दूसरा विकल्प बच्चों है कालीबंगा, तीसरा विकल्प है चनहुदड़ो और चौथा है धौलीवीरा। तो आपको बताना है कि बहुत सारी वस्तुएं खोजी गई सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर किसी दिन बच्चों बहुत चर्चा होगी, एक व्याख्या वाला वीडियो आएगा। ठीक है बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव है तो आप उस हिसाब से करेंगे। तो आपको उत्तर बताना रहेगा। उम्मीद है इतनी देर में आपने सोच लिया होगा क्या होना चाहिए। तो आपका सही विकल्प बच्चों क्या होगा? तीसरा, चनहुदड़ो ऐसा स्थान था जहां पर श्रृंगार की वस्तुएं पाई गईं। एक मिनट लेंगे बच्चों, जैसे आज हम भारत में जी रहे हैं, एक सभ्यता है, ऐसे हजारों साल पहले एक सभ्यता थी जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। उसी को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, उसी को मेलुहा की सभ्यता के नाम से जानते हैं। और वो बाढ़ के चलते, भूकंप के चलते, कई कारण दर्शाए गए हैं, वो सभ्यता समाप्त हो गई। उसी सभ्यता, उसी टीले के ऊपर आज भी बहुत सारे स्थल पाए जाते हैं और उनके बारे में आप पढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। बच्चों दूसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में दास प्रथा की क्या स्थिति थी? बच्चों हर एक समाज में कई स्थितियां होती हैं। जैसे महिलाओं की स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, उस समाज की सामाजिक स्थिति क्या है, उस समाज में व्यवस्थाएं कैसी हैं। तो वही आपको बताया जा रहा है कि जो ये वाला समाज है, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, जो सभ्यता बीत चुकी है, उस सभ्यता में जो समाज था उसमें दास प्रथा पाई जाती थी कि नहीं। जैसे जब आप पढ़ते हैं मेगस्थनीज को, तो उन्होंने लिखी एक पुस्तक, आप जानते हैं कई सारे लोगों ने पुस्तकें लिखी, तो एक पुस्तक आप जानते हैं इंडिका। इंडिका में लिखा गया बच्चों कि भारत में दास व्यवस्था नहीं थी। जबकि चाणक्य हुए, जिनका नाम कौटिल्य है, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी और उसमें उन्होंने कंफर्म कराया कि हाँ भारत में दास प्रथा थी। ऐसे ही कोई भी समाज हो, चाहे 2025 का समाज हो, सभ्यता हो, या उसके पहले का, तो ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है बच्चों कि क्या दास प्रथा पाई जाती थी या नहीं। पहला विकल्प, क्या उस समय दास प्रथा पाई जाती, तो ये लिखा है पाया जाता था दास प्रथा। ठीक।
आगे नहीं पाया जाता था दास प्रथा। यानी दास प्रथा की क्या स्थिति थी, तो दास प्रथा पाई जाती थी, ऐसे कर ले, पाई जाती थी, पाई जाती थी। यहाँ लिखा है नहीं, यहाँ लिखा है पाई, यहाँ लिखा है पाई भी जाती थी और नहीं भी, और यहाँ बच्चों लिखा है दोनों ही नहीं। यानी दास प्रथा दोनों ही, पाई भी नहीं जाती थी, नहीं भी पाई जाती थी। अब आपको समझ करके उत्तर देना है। इससे क्या सवाल तैयार होगा? इससे बच्चों सवाल तैयार हमारा ये होगा कि हम जान रहे हैं बहुत अच्छे से कि उस समय की व्यवस्था कैसी थी, उस समय का समाज कैसा था, उस समय में महिलाओं की स्थिति, समाज की स्थिति, ये सब। तो आप अच्छे से, हम डीप एक वीडियो लाएंगे, लेकिन अभी आपकी नॉलेज चेक हो रही है पहले वीडियो में। तो ये पहला वीडियो है बच्चों इतिहास के लिए। तो आप बताओगे कि दास व्यवस्था पाई जाती थी। अगर कोई पूछा जाएगा तो दास व्यवस्था का मतलब क्या होता है बच्चों? गुलाम। जैसे आप देखते हैं कि एक मूवी आई बाहुबली, उसमें भी दिखाया गया जो कटप्पा नामक नायक हैं वो भी क्या थे? वो दास थे। माहिष्मती साम्राज्य में दिखाया जाता है कि वो कहते हैं कि हम आपके समय समय के क्या हैं? दास हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, सैंधव सभ्यता के लोगों को 9 फसलों का ज्ञान था। तो सबसे पहली बात बच्चों यही है, पहला ही सवाल आपको मिल गया, कितनी फसलों का ज्ञान था इंडस सिविलाइजेशन के लोगों को, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को कितनी फसलों का ज्ञान था? तो आप बता दोगे सर 9 फसलों का ज्ञान था। आगे की बात हो रही कि उनकी प्रमुख फसल क्या थी। फसलें तो बहुत ही बच्चों, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख फसल, 9 फसलों में जो टॉप गियर की फसल थी, जिसको वो ज्यादा प्रमुखता से देखते थे, तो पहला बच्चों विकल्प है, क्या वो फसल गेहूं थी? ठीक बच्चों। दूसरा विकल्प हो जाएगा, क्या वो कपास थी? अगला बच्चों है, क्या वो खजूर थी? अगला है, क्या वो मटर थी? तो आपको उत्तर देने हैं। उम्मीद है आपने उत्तर सोच लिया होगा और उस हिसाब से आप क्या कर रहे होंगे? उत्तर अपना दे रहे होंगे। तो बच्चों इधर देखेंगे, आप आराम से देख करके बताओगे कि इनमें क्या होना चाहिए। तो बच्चों क्या होना चाहिए? उनकी प्रमुख फसल थी कपास, और इसी कपास के चलते इनको बच्चों सिंडन कहा जाता था। उस समय कपास को क्या कहते थे? सिंडन। और कपास की वजह से इनको सिंडनवासी भी एक नाम मिलता है। तो आप याद रखेंगे कि सिंडन था, और सिंडन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। आगे बच्चों चलेंगे, अगला सवाल हमारा है, सैंधव सभ्यता के लोग भूत प्रेत जादू टोना में विश्वास करते थे या नहीं करते थे? बच्चों ये बहुत बढ़िया कहानी है। आप गांव में रहते हैं, देखा होगा कि हर आदमी के गांव में एक स्टोरी होती है भूत की, और वहां लोग बताते हैं कि हमारे दादा भूत से लड़ गए, पानी हम लगा रहे थे खेत में, रात में भूत आया और शाम तक काम साथ में कराता रहा। कभी पीपल के पीछे भूत है, कभी झाड़ी के पीछे भूत है। ये कई कहानियां आपने सुनी होंगी। इसका सीधा सा मतलब है कि आज के समाज में भी भूत जैसी बातों को लेकर के लोग चर्चा परिचर्चा करते हैं, जबकि इतनी तकनीकी आ चुकी है, इतना विज्ञान आगे बढ़ चुका है, इतनी जागरूकता फैल चुकी है, फिर भी तो उस बिहाफ पे आपको बताना है कि क्या सिंधु सभ्यता के लोग भूत प्रेत में विश्वास करते थे? पहला, हाँ विश्वास करते थे। दूसरा, नहीं जी विश्वास नहीं करते थे। अगला है, कह नहीं सकते क्योंकि जुबान भूतों ने पकड़ ली है। आगे बच्चों कोई नहीं। उम्मीद है आपने उत्तर अपना सोच लिया होगा और उस हिसाब से आप उत्तर कर रहे होंगे। 4 विकल्प आपके सामने लगे हुए हैं। तो सवाल हमारा है, क्या उस समय के लोग भूत प्रेत में विश्वास करते थे, जादू टोना? और वैसे बच्चों आप जानते हैं वैदिक सभ्यता जब आपको पढ़ाएंगे तो वहां आप पढ़ेंगे कौन सा वेद? अथर्ववेद। अथर्ववेद में लिखा है भूत प्रेत जादू टोना वशीकरण तंत्र मंत्र, इन सब का जिक्र कहाँ मिलता है? तो आप बताओगे अथर्ववेद में। तो उसी तरीके से यहां आपसे बात पूछी जा रही, तो यस हाँ ओके डन, वो लोग विश्वास करते थे। क्योंकि बच्चों बहुत सारी चीजें अगर आप देखने जाओगे तो सबसे बड़ी चीज क्या मिलेगी? एक ही जगह पर उनको बहुत सारे ताबीज मिले हैं। ठीक है बच्चों, क्या मिले हैं? ताबीज। एक ही जगह पे पड़े हुए बहुत सारे ताबीज मिल गए और उन ताबीजों से हम लोगों ने लगाया है अनुमान कि हाँ भैया उस सभ्यता में भी लोग भूत प्रेत में विश्वास करते थे। चलिए बच्चों अगला, सिंधु घाटी सभ्यता क्या प्रधान थी? क्या प्रधान का मतलब बच्चों होता है, जैसे हमने कई बार महिलाओं का, स्त्री शक्ति का जिक्र किया है। कोई भी समाज होता है वो 2 एंगल का होता है, या तो पितृसत्तात्मक होता है, या तो मातृ सत्तात्मक होता है, या तो संयुक्त होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है, कोई अलग ही सत्ता काम कर रही होती है। सत्तात्मक का मतलब बच्चों ये होता है कि जो परिवार का मुखिया होगा, जो परिवार का हेड होगा, उसको चला कौन रहा होगा? आर्थिक सामाजिक राजनैतिक क्षेत्रों में
किसका ज्यादा पावर होगा, किसके पास ज्यादा शक्ति होगी, उसको हम कहते हैं प्रधान। तो पहला उस समय के समाज में किसको प्रधानता थी? क्या पितृ प्रधान? पितृ का मतलब बच्चों अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आप सीधी सी बात याद रखोगे, क्या पुरुषों की प्रधानता थी? दूसरा बच्चों मातृ प्रधान, मातृ प्रधान में अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आप याद रखेंगे क्या स्त्रियों की प्रधानता थी? इस हिसाब से पुरोहित का मतलब बच्चों क्या होता है कि जो ऐसे लोग जो पूजा और पाठ कराते हैं, ठीक है, क्या उनकी प्रधानता थी? इस हिसाब से आपको उत्तर अपने देने रहेंगे। तो यहां बच्चों जब आप देखेंगे तो समाज बहुत प्यारा था, क्योंकि उस समय सारा माहौल किसके अंडर में था? महिलाओं के अंडर में। तो आप कहेंगे कि मात्र सत्तात्मक समाज या सभ्यता थी कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता कैसी बच्चों थी? मात्र सत्तात्मक, यानी महिलाओं का वर्चस्व था। धीरे धीरे वैदिक काल आएगा, फिर आप देखते हैं उत्तर वैदिक काल आएगा, और महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। इवन महिलाओं को इतना भी लिख दिया गया बच्चों आगे चल करके कि जुआ और शराब की तरीके से 3 बुराइयों में महिलाएं शामिल हैं, और उनके सारे अधिकारों से धीरे 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 उनको वंचित कर दिया गया। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अगला सवाल हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? बच्चों आप जानते हैं कि आज भी जैसे भारत का राष्ट्रीय मिठाई की अगर बात करोगे, भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम है जलेबी। ऐसे ही कई बार आप जलेबी खाते हैं, है ना, इमरती खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, मिठाई बर्फी खाते हैं, काजू कतली खा लेते हैं। बहुत सारी चीजें आप उपयोग में लाते हैं जिससे आप अपने आप को मीठापन महसूस करते हैं। तो बात हो रही कि वो जो सभ्यता जो बीत चुकी है हजारों साल पहले, जिसको आप मेलुहा की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, कांस्य युगीन की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, इतने नामों से आप जानते हैं उस सभ्यता को। तो अगर हम लोग बात करें कि वो जो इतने नामों से जानी जा रही है सभ्यता कौन कौन सी, एक बार बता दें, तो आप कहोगे सर सिंधु घाटी की सभ्यता, कंफर्म है, नंबर एक। फिर आप बच्चों कह देंगे कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता बच्चों, अभी पेट की परीक्षा में सवाल आए बच्चों। आगे आप देखेंगे कौन सी, फिर आपकी हो जाएगी हड़प्पा की सभ्यता। हड़प्पा बच्चों इसलिए क्योंकि पहला खोजा गया शहर ही कौन था? हड़प्पा था। फिर आप बच्चों देखेंगे मेलुहा की सभ्यता, क्योंकि बाहर के लोगों ने इस सभ्यता को कौन सा नाम दे दिया? मेलुहा की सभ्यता। ये सभ्यता के बारे में पूछा जा रहा कि यहाँ के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे। तो उत्तर बच्चों आपके सामने लगे हैं। क्या आप वो लोग चीनी का प्रयोग करते थे? क्या वो गुड़ का प्रयोग करते थे? क्या वो शहद का प्रयोग करते थे? और क्या वो शरबत का? सोच लीजिए एक बार बच्चों क्या होना चाहिए, और उम्मीद है आपने सोच भी लिया होगा। तो इसका परफेक्ट उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका परफेक्ट उत्तर क्या होगा? शहद। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? कैसी का मतलब बच्चों ये होता है जब आप अपने गांव को देखोगे तो गांव में कच्ची नालियां हैं, कच्ची सड़कें हैं, कच्चे घर हैं, कच्चे मकान हैं, कच्चे रास्ते हैं, कच्चे गलियारे हैं, ठीक है। तो आप पाओगे कि वो ग्रामीण सभ्यता है। कैसी सभ्यता? ग्रामीण, कि वहां गांव स्तर पे लोग जी रहे हैं और उतना विकास नहीं हुआ। इसी बात को बच्चों जब आप देखेंगे कहां पर? शहर में देखेंगे, तो शहर में आपको साफ साफ दिखाई देगा पक्की नालियां हैं, पक्की सड़कें हैं, पक्के मकान हैं, अस्पताल हैं, ठीक, खेल की चीजें हैं, यानी सब कुछ कैसा है? वेल ओके फाइन है। तो जब यहाँ वाली बात बच्चों हो जाएगी तो वो सवाल पूछा जा रहा कि इतनी बड़ी सभ्यता जिसकी अभी तक धूम मची हुई है, कोई भी परीक्षा हो यहाँ से सवाल पूछ ही लिए जाते हैं। तो जब इतनी धूम मची है वो सभ्यता को पढ़ रहे हैं, तो वो सभ्यता कैसी थी? जब आप ये कह देते हो कि वो ग्रामीण थी तो आप उस लहजे से समझते हैं कि वहां पर कृषि प्रधान होगी। जब आप शहरी कह देते हो तो इसका मतलब ये होता है कि वहां व्यापार प्रधान रहा होगा, वहां वो बहुत उन्नत किस्म की रही होगी। तो इस आधार पे आपको बताना है बच्चों, पहला ऑप्शन है ग्रामीण, दूसरा है नगरीय, तीसरा है बच्चों दोनों, और अगला है इनमें से दोनों नहीं। तो उम्मीद है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, दरोगा बनने का ख्वाब सपना संजो रखा है, लक्ष्य बना रखा है, एम बना रखा है, आपके दिल गुर्दे और किडनी सब में मोटिवेशन चलता है सुबह शाम, यहाँ पे डबल स्टार लगाने की चाहत है, तो फिर आपने ये बिल्कुल पढ़ रखा होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि वो सभ्यता नगरी थी, यानी आज के हजारों साल पहले जो सभ्यता बीत गई वो पूरी तरीके से कैसी थी? नगरी थी, यानी पूरा नगर वाला कंसेप्ट था, और इतना ज्यादा उन्नतशील थे। हम लोगों ने इतना डेवलप कर लिया है लेकिन अभी भी विशाल अन्नागार स्नानागार नहीं बना पाए हैं।
हजारों किसानों की फसलें बेकार हो जाती, बर्बाद हो जाती, सड़ जाती, गल जाती धूप में और बारिश में। लेकिन उन लोगों ने ऐसी व्यवस्था बना रखी थी। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति नाथ की मुहर कहां से मिली है? बच्चों ये बताना है पशुपति नाथ की मुहर कहां से मिली है। तो ये आपको उत्तर आपको देख लेने हैं, क्योंकि आप ये जानते हो हर एक सभ्यता का एक देवता होता है। जैसे अभी वर्तमान में देखेंगे, हिंदू धर्म में अलग, इस्लाम धर्म में अलग, सिख धर्म में अलग, बौद्ध धर्म में अलग, सिख धर्म में अलग। तो कौन सा देवता इस समय सबसे ज्यादा टॉप पे था? जब आप देखोगे उत्तर वैदिक वैदिक काल, तो वहां आपको इंद्र दिखाई देंगे। वैदिक काल में 250 बार उनका वर्णन किया गया। आगे जैसे ही बच्चों चलेंगे पढ़ाएंगे, तो यहाँ पर सब, और वहां वैदिक काल में सबसे पूजनीय पशु के रूप में कौन हो गई? गाय, जिसको अघन्या नाम दिया गया, जिसका वध कभी ना किया जाए। और यहाँ पर आपका सबसे पशु प्रिय कौन हो जाता है? सांड हो जाता है। ठीक, कुबड़ वाला सांड, क्योंकि ये पहला वीडियो है, अंत नहीं है। अभी सिंधु घाटी सभ्यता पर भी आपको कई वीडियोस मिल सकते हैं बच्चों, और फिर उसके बाद में किस पे मिलेंगे, आगे चलता रहेगा प्रोग्राम आपका सपोर्ट जैसा। तो बच्चों यहाँ पर बात हो रही पशुपतिनाथ की मूर्ति मुहर लगी कहां से मिली है? क्या हड़प्पा से, क्या लोथल से, क्या रंगपुर से, और क्या मोहनजोदड़ो से? कंफर्म है, आपने सोच लिया होगा। तो इसका बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदाड़ो। ऋतिक रोशन साहब ने इसके ऊपर एक मूवी बनाई है, वो उसमें अभिनेता हैं। बहुत अच्छी मूवी है, आप देख सकते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई महिला, बच्चों नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति कहां से मिली है? ठीक है बच्चों, तो ये आपको बताना है कि नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति कहां से मिली है। सॉरी, मूर्ति मिली नहीं बच्चों, मूर्ति किस धातु की बनी है। आपको ये बताना है कि वो जो मूर्ति है वो किस धातु की बनी है, एलिमेंट्स की बनी है, ये बताना। तो क्या वो उत्तर सोने की बनी है, स्वर्ण की? क्या बच्चों वो चांदी की बनी है? ठीक है, क्या वो चांदी की बनी है? क्या बच्चों वो कांस्य की बनी है? क्या वो पाषाण की बनी है? इसीलिए नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है, और बहुत ज्यादा उससे आप जानते हैं मात्र सत्तात्मक और ये सारी चीजें वहीं से निकल करके आती हैं। तो बच्चों ये बात आपको बतानी रहेगी कि वो जो मूर्ति मिली, जैसे अभी अभी बच्चों एक बात आपको समझा दें। जैसे वर्तमान में बच्चों देखोगे तो जो मूर्तियां होती हैं, या तो वो चूने पत्थर की होती हैं, या फिर पहले जमाने में हड्डियों की हुआ करती थी। अभी जितनी भी देवी माँ की प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं, या तो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और तमाम प्रकार के पत्थर की बनी है, या फिर किसी और धातु की बनी है, सोना चांदी तांबा। ज्यादा मतलब मंदिर अगर दान पुण्य वाला हुआ तो उस प्रकार की चीजें। तो उस समय की बात कर रहे हैं आपसे। तो उस समय जो मूर्ति मिली थी, महिला जो नृत्य करती, वो किस धातु की थी? ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो आप बिल्कुल परफेक्ट उत्तर देंगे कि सर वो कांस्य की बनी हुई थी। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता में इतना ज्यादा कांसा पाया गया, इतना ज्यादा कांसा पाया गया कि इस सभ्यता का एक नाम ही हमने दे रखा है, कांस्य युगीन सभ्यता। दूसरा मेलुहा की सभ्यता, तीसरा हड़प्पा की सभ्यता, चौथा सिंधु घाटी की सभ्यता, चौथा पांचवा मोहनजोदड़ो की सभ्यता। बढ़िया से याद कर लेंगे आप बच्चों। आगे, और उम्मीद है अंतिम सवाल होगा, भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ की गई? बच्चों आप जानते हैं कि भारत में एक, जब आप वैदिक सभ्यता जाएंगे और प्राचीन काल में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि मूर्ति पूजा, आपको सबसे पहले मूर्ति किसकी पूजी गई थी? गौतम बुद्ध की। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आगे आप आओगे जब, तो यहाँ पूछा जा, अभी जब आप ये पढ़ लेंगे फिर आगे चलेंगे, ये सारी कहानी आप जानते हैं, पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ आप बताओगे मूर्ति पूजा क्या हड़प्पा काल से स्टार्ट हुई, क्या मौर्य काल से प्रारंभ हुई, क्या वैदिक सभ्यता से प्रारंभ हुई, या गुप्त काल से? तो आप अगर थोड़ा सा एलिमिनेट भी कर लेंगे तब भी उत्तर सही हो जाएगा। तो यहां पर मूर्ति पूजा भारत में कहां से स्टार्ट होती है बच्चों? हड़प्पा काल से। कहां से? हड़प्पा काल से। तो इसी के साथ बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अपना ये सेशन। उम्मीद है आप कमेंट करेंगे और कमेंट के नीचे बताएंगे कि सर आज का वीडियो बहुत अच्छा था और हमारे इतने प्रश्न सही हो पाए। और भी वीडियो मिलते रहेंगे, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, जो बिल्कुल भी उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है जितना आपसे उम्मीद है ना। उम्मीद ज़्यादा है लेकिन नतीजा कम है। तो आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक्स करेंगे, कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।